हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था हमारा क्या चल रहा था, तालाब झीलें बावड़ियां पढ़ रहे थे। कुछ एक बावड़ी हमने बात कर भी ली थी, कुछ एक आज नोट कीजिए। तो लिखे सबसे पहले नादर घूस बावड़ी, लिखे नादर घूस बावड़ी। तो देखिए इनमें हम इनका स्थान ही नोट करेंगे। इसका स्थान नोट कर लीजिए बूंदी। जो इम्पोर्टेंट है ना उसकी तो विशेषताएं भी देख लेंगे, और लेकिन जो कम पूछी जाती है उनकी क्या देखेंगे, सिर्फ स्थान ही देखेंगे हम। तो आप लिख लीजिए नादर घूस बावड़ी बूंदी। नादर घूस बावड़ी कहाँ की? बूंदी की। आगे लिखें धाबाई की बावड़ी, लिखें धाबाई की बावड़ी। इसका स्थान कहाँ है? नानकपुरिया बूंदी। तो लिख लीजिए नानकपुरिया बूंदी, नानकपुरिया बूंदी। आगे देखिए गुल्ला बावड़ी या फिर गुलाब की बावड़ी का स्थान कहाँ पर है? बूंदी है, तो ये भी नोट कर लीजिए। लिखिए गुल्ला बावड़ी या फिर गुलाब बावड़ी। इसका नाम कई बार गुल्ला बावड़ी भी आ जाता है, तो आप दोनों ही नाम लिख लीजिए, गुल्ला बावड़ी और गुलाब बावड़ी। कहाँ है स्थान इनका? तो बूंदी लिख लीजिए। कहाँ है? बूंदी। गुल्ला या गुलाब कहाँ? बूंदी। आगे लिखिए भोपन का कुआ, वो कहाँ है? केथुन कोटा स्थान तो उसका केथुन, और जिला कौन सा है? कोटा। तो लिखिए भोपन का कुआ, लिखे भोपन का कुआ। स्थान कौन सा आएगा? केथुन। तो लिख लीजिए केथुन कोटा, केथुन कोटा। नादर घूस की बावड़ी बूंदी, धाबाई की बावड़ी नानकपुरिया बूंदी, गुल्ला बावड़ी या गुलाब बावड़ी बूंदी, भोपन का कुआ कैथून कोटा, और मांझी की बावड़ी आमेर जयपुर। लिखे मांझी, मांझी की बावड़ी, मांझी की बावड़ी। इसका स्थान कहाँ है? आमेर जयपुर। तो लिख लीजिए आमेर जयपुर, आमेर जयपुर। तो देखिए नादर घूस बावड़ी स्थान कहाँ पर? बूंदी। नादर घूस बावड़ी बूंदी। धाबाई की बावड़ी नानकपुरिया बूंदी। कहाँ है स्थान? धाबाई बूंदी। गुलाब बूंदी और भोपन का कुआ केथुन। मांझी की बावड़ी कहाँ? आमेर जयपुर। तो देखिए नादर नाम का कोई आदमी है, नादर और धाबाई दो भाई बहन है, और वो क्या, एक उनका भाई क्या है गुलाब, वो क्या खाते हैं? बूंदी खाते हैं। सिर्फ आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। नादर घूस धाबाई और गुलाब तीनों क्या खाते हैं? बूंदी खाते हैं। आगे देखिए भोपन कहाँ है? तो भोपन तो कैथून में है। भोपन का कुआ कहाँ है? कैथून कोटा। माझी की बावड़ी कहाँ? आमेर जयपुर। कहाँ पर है? आमेर जयपुर। आगे देखिए तो देखिए आगे लिखे चूली बावड़ी, चूली बावड़ी। तो चूली बावड़ी में लिखिए सरजोली जमुआ रामगढ़। ये किस में आएगा? जयपुर ग्रामीण में आएगा, तो लिखिए सरजोली, सरजोली जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण। तो चूली बावड़ी जयपुर ग्रामीण में आएगी। चार घोड़ों की बावड़ी, लिखे चार घोड़ों की बावड़ी, चार घोड़ों की बावड़ी। कहाँ है चार घोड़ों की बावड़ी? जोबनेर
जयपुर ग्रामीण तो लिख लीजिए जोबनेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर, जयपुर ग्रामीण। बिनोता की बावड़ी सादड़ी प्रतापगढ़। लिखे बिनोता की बावड़ी, बिनोता की बावड़ी, बिनोता की बावड़ी लिखे। सादड़ी प्रतापगढ़। क्या लिखना है? सादड़ी प्रतापगढ़ तो लिख लीजिए सादड़ी प्रतापगढ़। बिनोता की बावड़ी है सादड़ी प्रतापगढ़ में। आगे लिखे राजा रसालू की बावड़ी, लिखे राजा रसालू की बावड़ी, रसालू की बावड़ी। इसका स्थान कहाँ है? तो लिख लीजिए दौसा, दौसा। और झाजीरामपुरा का कुंड वो है बसवा दौसा में, तो लिखे झाजीरामपुरा का कुंड, झाजी रामपुरा का कुंड, बसवा दौसा, बसवा दौसा। देखो चूली बावड़ी सरजोली जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण। चूली बावड़ी सरजोली जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण। चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर जयपुर ग्रामीण। और बिनोता की बावड़ी कहाँ है? सादड़ी प्रतापगढ़। राजा रसालू की बावड़ी दौसा। झाजीरामपुरा का कुंड कहाँ है? बसवा दौसा। तो चूली कहाँ? जयपुर में। चार घोड़े भी चूली के साथ ही है जयपुर में। बिनोता कहाँ की है? कोई लड़की है और वो प्रतापगढ़ की है। बिनोता की बावड़ी प्रतापगढ़। राजा रसालू कहाँ? दोस्त, यानी कि राजा पर भी कई बार दोस्त लग जाते हैं, तो राजा रसालू कहाँ है? दोस्त यानी कि दौसा। और झाजीरामपुरा का कुंड बस्सा, बसवा दौसा। इतनी बात नोट करें। उसके बाद लिखते हैं आगे। आगे देखिए, लिखे इसमें आलूदा का कुबानिया कुंड, लिखे आलूदा का कुबानिया कुंड, कुबानिया कुंड। इसका स्थान कहाँ? लालसोट दौसा, लिख लीजिए लालसोट दौसा। चोखी बावड़ी बनेड़ा सापुरा, तो लिख लीजिए चोखी बावड़ी, चोखी बावड़ी बनेड़ा सापुरा, बनेड़ा सापुरा। चोखी बावड़ी बनेड़ा सापुरा। बाईजी की बावड़ी वो भी बनेड़ा सापुरा, तो लिख लीजिए बाईजी की बावड़ी, बाईजी की बावड़ी। इसका भी स्थान यही है, बनेड़ा शाहपुरा, बनेड़ा शाहपुरा। आगे देखिए खातन बावड़ी वो कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है, तो लिख लीजिए खातन बावड़ी, खातन बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़, तो लिखे चित्तौड़गढ़। खातन बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। घोसुंडा बावड़ी चित्तौड़गढ़, तो लिख लीजिए घोसुंडा बावड़ी, घोसुंडा बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में ही है, लिख लीजिए चित्तौड़गढ़। और गोमुख बावड़ी सूर्य बावड़ी ये सारी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। गोमुख बावड़ी लिखिए गोमुख कुंड है, तो लिखिए गोमुख कुंड, गोमुख कुंड। एक और कुंड है, ये अलग है, सूर्य कुंड।
इसका ही दूसरा नाम नहीं है, ये कुंड अलग है, तो लिख लीजिए इनका स्थान है चित्तौड़गढ़। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। तो देखिए आलुंदा का कुबनिया कुंड स्थान है लालसोट दौसा। आलुंदा का क्या है? कुबनिया कुंड है, स्थान है लालसोट दौसा। चोखी बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा। और बाईजी की बावड़ी कहाँ है? बनेड़ा शाहपुरा में ही। खातन बावड़ी, घोसुंडा बावड़ी, गौमुख बावड़ी, सूर्य बावड़ी, ये कहाँ पर है सारी? ये है चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए आलू कहाँ, आलू हो जाते हैं ना अंदर से कई बार लाल खराब होकर, तो आलूंदा का कुंबड़िया कुंड तो लालसोट दौसा हो गया। लाल से याद आ जाएगा स्थान आपको, देखते हैं लालसोट दौसा। चोखी बावड़ी और बाईजी बावड़ी, बाईजी और बनेड़ा, बनेड़ा याद रख लीजिए, बाई और बनेड़ा। तो चोखी बनेड़ा कैसा है? चोखा है। तो चोखी बावड़ी और बाईजी की बावड़ी ये दोनों कहाँ है? बनेड़ा शाहपुरा, याद हो गई। अब देखिए खातन घोसुंडा गोमुख सूर्य, खातन घोसुंडा गोमुख सूर्य, ये कहाँ है सारे? ये है चित्तौड़गढ़ में। एक बार फिर से देख लीजिए, आलुंदा का कुबनिया कुंड लालसोट दौसा, चोखी बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा, बाईजी भी बनेड़ा शाहपुरा, खातन चित्तौड़गढ़, और घोसुंडा बावड़ी चित्तौड़गढ़, गोमुख कुंड और सूर्य कुंड कहाँ? चित्तौड़गढ़। आगे देखें, तो लिखिए गंगोद भेद कुंड। गंगोद भेद कुंड लिखे आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर। आगे देखिए पनराय जी की बावड़ी, वो कहाँ है? जोधपुर है, तो लिखिए पनराय जी की बावड़ी, पनराय जी की बावड़ी। वो कहाँ? जोधपुर। आगे सुगंधा बावड़ी, वो भी कहाँ है? जोधपुर, तो लिखिए सुगंधा बावड़ी, सुगंधा लिखना है, सुगंधा बावड़ी, वो भी कहाँ है? जोधपुर में। आगे इंजन बावड़ी, वो भी कहाँ? जोधपुर, तो लिखिए इंजन बावड़ी, इंजन बावड़ी, वो कहाँ? जोधपुर में। इंजन बावड़ी कहाँ? जोधपुर में। हरबोला बावड़ी, जोधपुर में, तो लिख लीजिए हरबोला बावड़ी। हरबोला बावड़ी ये है जोधपुर में। आगे देखिए कांतन बावड़ी, वो भी कहाँ? जोधपुर में, तो लिखिए कांतन बावड़ी। कांतन बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। आगे लिखे तापी जी की बावड़ी, वो भी कहाँ है? जोधपुर में, तो लिखे तापी की बावड़ी, तापी की बावड़ी, वो भी जोधपुर में। आगे देखिए नाजर जी की बावड़ी भी कहाँ पर है? जोधपुर, तो लिखिए नाजर जी की बावड़ी, नाजर जी की बावड़ी, वो कहाँ पर है? जोधपुर में। तो देखिए गंगोद भेद कुंड आहड़ उदयपुर, गंगोद भेद कुंड कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर। तो देखिए गंगा उदयपुर याद रख लीजिए, गंगा और उदय, गंगा प्लस उदय, गंगोदय, तो ये तो याद हो जाएगा। आगे पनराय जी की बावड़ी जोधपुर, सुगंधा बावड़ी जोधपुर, इंजन बावड़ी
जोधपुर। हरबोला बावड़ी, वो भी जोधपुर। कांचन बावड़ी जोधपुर। तापी की बावड़ी जोधपुर और नाजर जी की बावड़ी जोधपुर। तो देखिए, पनराई, सुगंधा, एंजन, हरबोला, कांतन, तापी, नाजर सारे कहाँ? जोधपुर। पनराई, सुगंधा, एंजन, हरबोला, कांतन, तापी, नाजर। फिर से बोलिए, पनराई, सुगंधा, एंजन, हरबोला, बोलिए बोलिए, पनराई, सुगंधा, एंजन, हरबोला, कांतन, तापी, नाजर, ये सारे कहाँ? जोधपुर में। याद रखने पड़ेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए अन्य बावड़ी। लिखे तुंवर जी का झालरा, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तुंवर जी के झालरे पर आप लिखिए तुंवर जी का झालरा। तुंवर जी का झालरा स्थान है जोधपुर। स्थान कहाँ है? जोधपुर। तो देखिए, जोधपुर इस बावड़ी में निर्माण 1740 ईस्वी में और अभय सिंह की रानी थी तूर कवर उन्होंने करवाया था। और इस बावड़ी पर अगर बात करें, डाक टिकट जारी हुआ था तो 29 दिसंबर 2017 को इस बावड़ी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुई। ये बात इसमें नोट करनी है। तो लिखे तुंवर जी का झालरा। स्थान कहाँ है? कहाँ? जोधपुर में। तो निर्माण लिख लीजिए इसका। निर्माण कब है? 1740 ईस्वी और अभय सिंह की रानी, लिखे अभय सिंह की रानी की रानी तुर कंवर ने करवाया। तुर कंवर ने, अभय सिंह की रानी तुर कंवर ने करवाया। तो 29 दिसंबर 2017 ईस्वी को, आगे ये बात लिख लीजिए, 29 दिसंबर 2017 ईस्वी को इस पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई। तो देखिए, तुंवर जी का झालरा स्थान है जोधपुर। तुंवर जी का झालरा स्थान कहाँ है? जोधपुर। तो निर्माण देखिए आप, 1740 ईस्वी में अभय सिंह की रानी तुर कंवर ने, किसने करवाया? 1740 में अभय सिंह की रानी तुर कंवर ने। और 29 दिसंबर 2017 को इस पर कितने रुपए की? 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। आगे देखें, स्थान देख रहे हैं सिर्फ आगे। तो लिखें अनारा बावड़ी। अनारा बावड़ी, एक बार लिख लीजिए, अनारा बावड़ी। खरबूजा बावड़ी, अनारा खरबूजा बावड़ी। रघुनाथ बावड़ी, रघुनाथ बावड़ी। 5वां मंजीसा बावड़ी। उमेद सागर, स्वरूप सागर, लिखे उमेद सागर। आगे लिखें स्वरूप सागर, स्वरूप सागर। आगे सौभाग्य सागर, सारी कहाँ है? जोधपुर में। तो ये बात कर लीजिए नोट। अनारा बावड़ी, खरबूजा बावड़ी, रघुनाथ बावड़ी, 5वां मंजीसा बावड़ी।
उमेद सागर, स्वरूप सागर, सौभाग्य सागर, ये सारी कहाँ पर है? जोधपुर में। अनार खरबूज कहाँ खाए जाते हैं? रघुनाथ खा जाता है अनार और खरबूजों को। कहाँ पर? जोधपुर में खा जाता है। और उमेद स्वरूप ये भी सौभाग्य से, इनके भी हिस्से क्या आ जाते हैं? अनार और खरबूज। कहाँ की बात है? जोधपुर की। और तो कौन कौन खाते हैं? रघुनाथ खा जाते हैं खरबूजा और अनार, और उमेद स्वरूप को भी सौभाग्य से मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? अनार। तो 5 नाम मंजीसा बावड़ी भी कहाँ पर है? जोधपुर में। नोट कर लीजिए बात। आगे लिखे, लिखिए आगे। चलिए लिखिए। सौभाग्य सागर हो गई बात, कहाँ पर है? जोधपुर में। आगे लिखे अनूप सागर, अनूप सागर। और एक लिखे फूलनाथ तालाब, फूलनाथ तालाब। ये सारे बीकानेर लिख लीजिए, बीकानेर। अनूप सागर और फूलनाथ तालाब लिख लीजिए स्थान बीकानेर। आगे लिखे पीर जी का नाका, लिखे पीर जी का नाका, पीर जी का नाका। प्रताप सागर, प्रताप सागर। भाकरी क्या है? भाकरी। ये सारे कहाँ है? नागौर। कहाँ पर है? प्रॉपर नागौर। आगे लिखें लाखों लाभ तालाब, ये कहाँ है? ये भी नागौर में ही है, लेकिन स्थान है इसका एक मुंडवा। तो लिखेंगे लाखों लाभ तालाब, लाखों लाभ तालाब लिख लीजिए। मुंडवा नागौर, मुंडवा नागौर। तो देखिए अनूप सागर, फूलनाथ तालाब, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर। तो देखिए अनूप सागर, फूलनाथ तालाब, ये कहाँ? बीकानेर। कहाँ पर? बीकानेर। आगे देखें पीर जी का नाका, किसका नाका है? पीर जी का नाका। प्रताप सागर, भाकरी, ये सारे कहाँ पर है? ये नागौर में है। और लाखों तालाब भी कहाँ है? नागौर। इसका स्थान कहाँ पर है? मुंडवा। आगे लिखे। तो लिखे आगे घड़सीसर तालाब, घड़सीसर तालाब। स्थान में लिखें जैसलमेर। क्या लिखना है? जैसलमेर। आगे देखिए काली सीले पीपलदा, लिखिए काली सील पीपलदा, काली सील पीपलदा। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। आगे देखें मोरा सागर और इसरदा, मोरा सागर और इसरदा, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो देखिए घड़सीसर तालाब जैसलमेर, घड़सीसर तालाब कहाँ? जैसलमेर। काली सील पीपलदा सवाई माधोपुर, और मोरा सागर इसरदा सवाई माधोपुर। ये तो हो गए सवाई माधोपुर। आगे देखिए, तो आगे नेक्स्ट जिले की बात करेंगे। तो लिख लीजिए सीताबाड़ी, बावड़ी है ये सीताबाड़ी, सीताबाड़ी। आगे लिखे उमेद
सागर, उमेद सागर। बनेठी, कहाँ? बनेठी। परवन परियोजना, परवन परियोजना, तो ये लिख लीजिए 12, स्थान लिखें इनका 12। परवन परियोजना सीतावाड़ी, बनेठी, उमेद सागर, ये कहाँ? 12। सीता, उमेद, बनेठी, परवन कहाँ पर है? 12 में। आगे देखें, बुद्ध सागर लिख लीजिए टोंक, लिखें बुद्ध सागर, इसमें लिखें टोंक, बुद्ध सागर टोंक। सीतावाड़ी, उमेद सागर, बनेठी, परवन तो कहाँ? 12, और बुद्ध सागर कहाँ पर? टोंक में। आगे लिखें तो देखिए नेक्स्ट लिखते हैं, इसमें लिखे डिग्गी तालाब, वो कहाँ पर है? अजमेर में है। लिखे डिग्गी तालाब और मुंडोती, डिग्गी तालाब, डिग्गी तालाब कहाँ पर है? अजमेर। तो डिग्गी तालाब अजमेर। मुंडोती कहाँ पर? अजमेर। मुंडोती, अजमेर। आगे लिखे तालाब शाही, वो कहाँ पर है? धौलपुर। तो लिखे तालाब शाही, तालाब शाही लिखें धौलपुर, धौलपुर। और हरीश चंद्र सागर झालावाड़, तो लिखे हरीश चंद्र सागर, कहाँ पर है? झालावाड़, तो लिख लीजिए झालावाड़। तो देखिए डिग्गी तालाब अजमेर, डिग्गी कहाँ पर है? अजमेर में, तो लिखे डिग्गी तालाब अजमेर। मुंडोती भी कहाँ? अजमेर। तालाब शाही धौलपुर, और हरीश चंद्र सागर झालावाड़। हरीश चंद्र सागर कहाँ? झालावाड़। आगे लिखें लिख लीजिए जसवंत सागर, जसवंत सागर, जसवंत सागर। और तखत सागर, तख्त सागर। नई सड़क बावड़ी, बावड़ी का नाम है नई सड़क बावड़ी, नई सड़क बावड़ी। और गोरुध बावड़ी, लिखें गोरुध बावड़ी। तो ये सारी कहाँ? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। तो देखिए जसवंत सागर, तखत सागर, जसवंत सागर, तखत सागर, नई सड़क बावड़ी और गोरुध बावड़ी, ये सारी कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। आगे लिखें बड़गांव की बावड़ी, बड़गांव की बावड़ी। स्थान लिख लीजिए कोटा, कोटा कहाँ पर है? कोटा। सेठा जी का जोड़ा, वो भी कहाँ है? जोधपुर। तो लिखिए सेठा जी का कोटा, जोड़ा, सेठा जी का जोड़ा, वो जोधपुर में है। सेठा जी का जोड़ा में लिखिए जोधपुर। आगे लिखिए तुर्जी का झालरा, वो कहाँ है? जोधपुर। तुर्जी का झालरा कहाँ है? जोधपुर। तो देखिए बड़गांव की बावड़ी कोटा, सेठा जी का जोड़ा कहाँ? जोधपुर। और तुर्जी का झालरा कहाँ? जोधपुर।
तो देखिए बड़गांव कहाँ, बड़गांव से याद रख लीजिए कोटा, और सेठा जी कहाँ रहते हैं, जोधपुर में। सेठा जी कहाँ, जोधपुर में, उमेद महल में रहते हैं सेठा जी, याद रख लीजिए। और तुर्जी का जादला कहाँ है, जोधपुर। थैंक यू सो मच।